क्या पति पत्नी के बीच सिर्फ झगड़ा होने की वजह से पति या पत्नी तलाक ले सकता है, या कोर्ट कोई खास कारण मांगता शायद है? यही हमारे लिए ठीक है। खास कारण मुझे भी मांगता यही है, लगता है। क्या होता है जानते हैं। सो मैं एडवोकेट साकिब, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे डाइवोर्स के बारे में, जो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग बताए गए हैं ग्राउंड्स। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के अंदर ये कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं जिनके आधार पर आप अपनी पत्नी से या पति से डाइवोर्स ले सकते हैं। पहला है, पति या पत्नी में से कोई भी एडल्ट्री करता हो। मतलब एडल्ट्री का ये है कि पति या पत्नी में से कोई किसी और के साथ में रिलेशनशिप में हो, किसी और के साथ में अफेयर्स वगैरह उसके चल रहे हो, तो ये एक ग्राउंड ये आता है। दूसरा ग्राउंड ये है कि क्रूरल्टी करता हो, पति के ऊपर क्रूरल्टी हो या पत्नी के ऊपर क्रूरल्टी हो, चाहे मानसिक क्रूरल्टी हो चाहे शारीरिक क्रूरल्टी हो। मतलब फोर्सफुल सेक्स भी इसके अंदर आता है। फोर्सफुल सेक्स आता है फिजिकल क्रूरल्टी के अंदर, मतलब शारीरिक क्रूरल्टी के अंदर। तो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे जजमेंट हैं मानसिक क्रूरल्टी को लेके और फिजिकल क्रूरल्टी को लेके, मतलब शारीरिक क्रूरल्टी को लेकर। तीसरा ये है कि दोनों में से कोई एक भी अगर 2 साल के लिए उससे अलग रहने लगता है किसी भी रीजन की वजह से, तो वो भी एक ग्राउंड माना जाएगा डाइवोर्स के लिए। चौथा ग्राउंड डाइवोर्स के लिए यह है कि दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष को कोई ऐसी बीमारी हो जो लाइलाज हो और जिसका इलाज पॉसिबल ना हो और जिसकी वजह से उनके आगे की फैमिली बढ़ नहीं पाए, तो ये भी एक ग्राउंड बनता है डाइवोर्स का। पांचवा, अगर दोनों में से पति पत्नी में से किसी ने अपना धर्म बदल लिया हो, तब भी एक डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है। और लास्ट वाला ये है कि ऐसी परिस्थिति में जहां पर जीवन बिताना दोनों के लिए बिल्कुल असंभव हो, तो उस कंडीशन में भी एक डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है। और मान लीजिए इन सब में से भी अगर कोई ग्राउंड नहीं भी है और पति पत्नी आपस में अपना डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो सेक्शन 13B के तहत, हिंदू मैरिज एक्ट के 13B के तहत भी म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करके आपसी सहमति से डाइवोर्स ले सकते हैं वो। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि तलाक सिर्फ मन मर्जी से नहीं मिलता है। कानून में बताए गए ग्राउंड्स भी अगर आपके पास होंगे तभी आपको डाइवोर्स पिटीशन अलाउ होगी, तभी आपको डिग्री मिलेगी, वरना आपको डिग्री कोर्ट नहीं देगा। तो ऐसे ही आसान भाषा में लॉ को समझने के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करें और अपने अधिकारों को जानें।